शांति। आज 5 फरवरी 2021 की बाबा की वाणी है। बाबा ने कहा कि बाबा ऐसा ज्ञान देते हैं जो हम समझदार बन जाते हैं और ऐसे समझदार बन जाते जो हम देवता बनते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है और तुम 21 जन्मों के लिए वाइसलेस बनते हो। और आज बाबा ने हम बच्चों को पूछा है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है, कोई शो नहीं करना है, क्योंकि हम गुप्त में ज्ञान ले रहे हैं, गुप्त में अपनी राजा स्थापन कर रहे हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं बाबा। बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं। किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई उस परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। ये किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हमको बाप जो सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं, वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहां है ही एक धर्म, द्वैत है नहीं, इसलिए ना कोई लूट सकता है ना छीन सकता है। अद्वैत राज्य, अद्वैत धर्म, वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। कैसे गीत? जो आज मुरली का गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है। तुमको कोई ठाठ नहीं है, माना कोई शो नहीं है, भपका नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यहाँ हर एक मनुष्य
अनराइटियस छीछी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक। समझदार थे तो विश्व के मालिक थे, और अभी बेसमझ है तो माया के गुलाम है। अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है, जो कितना बेसमझ, इतना बेसमझ बना दिया जो कोई काम के नहीं नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमोप्रधान हो जाते हैं, उतना उतना अकल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे। अभी तमोप्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोहम तत्वम, सर्वव्यापी है, तेरे मेरे सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वह है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? ये किसके भी बुद्धि में नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है, बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है कि हम आत्मा है, तो समझ आ गई। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हरेक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। बल वहां भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु यहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। ये स्मृति नहीं होती है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाता है। फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाए भी थे तो पुजारी राजाए भी। सत्युग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहां पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते। बड़े से बड़ा राजा
वही पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। ये सिर्फ भारत में होता है, पूजा आदि करना, व्रत जप तप उपवास पूजा, ये सब भारत में है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, यह भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न हो जाती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है, बीज इतना सा, और झाड़ देखो तो कितना बड़ा, वट वृक्ष जितना। झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते। वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो कि बाप आए हैं, तो भक्ति मार्ग की सामग्री जो अभी तक उसी में ही जुटे रहते थे, अभी उसको खत्म करना। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत है भक्ति, खूबसूरत है कैसे। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करती है, ताली बजाते रहते, नाचते रहते हैं। इस्कॉन में होता है ना, इस्कॉन में वाले जो होते हैं उनकी भक्ति देखी है, यही नाच तमाशा गायन वगैरह होता रहता है, आनंद। हाँ, सिर्फ कर्ण प्रिय, कर्ण रस मिलता है। और भक्ति का फल माना भावना का फल बाबा दे देता है। बाकी कोई आत्मा को और कोई प्राप्ति नहीं होती है। अनेक अभी बाप कहते हैं, मुझ बाप को और वर्षे को याद करो, आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं, उसको ही भगवान समझ लिया। क्योंकि यथार्थ ज्ञान तो उनके पास भी नहीं है। इसलिए कहते ना, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है, तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं लीन कोई होता नहीं, ऐसे थोड़ी लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में, अच्छा सॉरी, तो लीन कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती है। कि आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी आत्मा कैसे ब्रह्म में लीन हो सकती, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को ही भगवान समझ लिया। भक्ति मार्ग में कितना माथाकुट करते हैं।
फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट? दो बातें कंट्रोवर्सी वाली हुई ना। वह कहते हैं हम ब्रह्म से योग लगाए ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? है प्रेरणा? प्रेरणा अक्षर है नहीं। इसलिए बाबा को पढ़ाने के लिए नीचे आना पड़ता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रेरणा से तो कुछ नहीं होता है। सामने आकर के इतना पढ़ाता है फिर भी हम भूल जाते हैं, तो वो प्रेरणा से उसकी प्रेरणा को कैच करने के लिए मेरा मन भी तो ऐसा पवित्र चाहिए। इसलिए बाबा, और पढ़ाई तो सम्मुख बैठ करके पढ़नी होती है। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता है। बल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है ये ड्रामा की नींव। उन्हों को ये मुसल आदि तो बनाने ही है। यह सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे। गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। माना जो धर्म पिता आकर के धर्म की स्थापना करते हैं, फिर उस धर्म की जो आत्माएं हैं वो नीचे आकर के अपने धर्म को स्वीकार करती है। इसलिए वो वंशावली आ जाती है। सदगति तो किसकी करते ही नहीं ना। सतगुरु शिव बाबा जब तक न आए आत्माओं की सदगति नहीं हो सकती। धर्म पिता सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्म की वृद्धि करते हैं। नई दुनिया नई राजधानी की स्थापना नहीं कर सकते। दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सदगति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। बलपति से कितना भी प्यार हो फिर भी हे भगवान हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप बैठ समझाते हैं। ये सारी रचना है। बाप बैठ समझाते हैं ये सारी रचना है। रचयिता बाप मैं। तो हम रचना को भगवान नहीं कह सकते। हम रचयिता, बाबा कहता है रचयिता मैं एक ही बाप हूं। सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई 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 को वर्षा नहीं दे सकता। तो हम सब रचना है। हम क्या हो गए? भाई भाई। हम आपस में वर्षा नहीं दे सकते। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूं, इसलिए ही मुझे याद करते हैं हे परम पिता,
क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं। यह भी ड्रामानुसार अपना पार्ट बजाते रहते हैं भक्ति का। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूं, यह तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नुदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूं। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। मैं अपने समय पर आता हूं, तब तक भक्ति मार्ग का जो पार्ट है वो चलता रहता है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता तब आया हूं। बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले। तो भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ, बाबा आया। फिर बाबा कहता है हम जब बाप आया तो हमने भी बाप को जान लिया। कल पहले भी बाबा आप ब्रह्म तन में ही आए थे, निश्चय बैठ गया। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। बाबा कल्प में एक ही बार आता है, एक ही बार आकर के ज्ञान देते हैं, फिर नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की है प्रालब्ध चढ़ती कला। ये ज्ञान है, वो भक्ति है। तो जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से प्रालब्ध बनती है, चढ़ती कला होती है। और भक्ति करते हैं तो न प्रालब्ध मिलती है न चढ़ती कला होती है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। जनक का गायन है ना, इसलिए विदेही जनक कहा। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। समझ में आया जीवन मुक्ति का अर्थ? जीवन को मुक्त करते हैं रावण राज्य से। तो हम रावण राज्य के जीवन बंध में थे, उससे मुक्त होकर के बाप के पास आए। अभी हमारा नया जन्म हुआ है। हमारा जीवन संबंध माना हमारे जीवन का संबंध बाबा के साथ जुड़ा। वो जीवन बंध था क्योंकि वो संबंध बंधन में डालते थे। बाबा से सारे संबंध जोड़े तो हम मुक्त हो गए विकारों से। इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई क्या? हम सभी बच्चे बाबा के बनते हैं। हम सब गायन एक का होता है, बाकी जीवन मुक्ति सभी बच्चे पाते हैं। एक तो क्योंकि एग्जाम्पल तो एक का ही देना होता है ना। इसलिए बाबा साकार बाबा दादी जानकी को जनक कहते थे। तो दादी को बहुत नशा था। बाबा मुझे जनक कहता, जनक बच्ची। बाबा कहते थे बच्ची तुम्हारा ही गायन है। तो जनक शब्द सुनते ही दादी को नशा चढ़ जाता था। जब बाबा बोलते थे ना जनक, जनक बच्ची। हम सभी ने भी जो
अव्यक्त मुरलिया हम पढ़ते सुनते हैं, तो उसमें जब बाबा दादी को मिलता है तब बाबा हमेशा यही कहता, जनक बच्ची, बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, कितनी दुर्गति हो गई, कैसे कंगाल बन गए, कैसे कीचड़ में फंस गए थे, और बाबा ने आकर के कैसे ऐसे करके मुझे निकाला। उन्हों की फिर सदगति होगी, जिनकी दुर्गति हो गई है उन्हों की फिर सदगति होगी। दुर्गति से फिर उच्च गति मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, माना पहले परम धाम में जाएंगे फिर सत्युग में आएंगे, शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। बाप कहते हैं इस समय यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं है हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र है नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएंगे। यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की, क्योंकि देवी गुण नहीं है, लायक नहीं है तो कैसे कहेंगे। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं, भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्हों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हमारा धर्म कृष्ण ने स्थापन किया। कब? द्वापर में। द्वापर से ही ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे, इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहां सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छीछी कर्म करते हैं, इसलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आधा कल्प से रहे हैं और दुखी दुखी कर दिया है, इसलिए अभी इसको छोड़ते जाए। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बिगर थोड़ी ही विश्व की बादशाही मिलेगी। विश्व की बादशाही ऐसे थोड़ी मिलेगी। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान हमारा, पावन पुण्य सवेरा।
से आए अपने आप को जानो आज योग के द्वारा बोला वर्ग पिता पहचानो इसी आज पृथ्वी पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा तुमको आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे नित्य तुमको धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा तो बाबा कहता है मेहनत बिगड़ थोड़ी विश्व की बादशाही मिलेगी। आज कुछ भी प्राप्ति करनी होती है, कमाई के लिए भी हम कितनी मेहनत करते हैं। खाना बनाने में भी, खाना खाना है तो बनाने में भी कितनी मेहनत लगती। तो आज की दुनिया में बिगड़ मेहनत कुछ नहीं मिलता। तो ये तो हमें विश्व की बादशाही लेनी है। नई दुनिया में 2500 साल तक राज्य करना है, तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। 2500 साल की कंपैरिजन में मेहनत कुछ नहीं है। 2500 साल कल्प है। हाँ। अंतिम जन्म में बाबा मिला, सब कुछ मिल गया है, उससे तो और क्या चाहिए। दुनिया तो देखो कि कितनी अशांति में, कितने रोग से पीड़ित है लोग, उसकी कंपैरिजन में तो हम तो बहुत सुखी है। तो खाना पीना मिलता है, तो पूरा कल्प हमें जो प्राप्ति होती है उसकी एवज में ये एक जन्म, और मुझे भी बाबा अभी मिला। सारे कल्प के लिए कर रहे हैं बाबा, तो 21 जन्म की तो नहीं कर रहे, लेकिन हम हमारा भाग्य सारे कल्प के लिए हम अपना भाग्य बना रहे हैं। तो सारे कल्प के लिए भाग्य बना रही है, तो ये एक जन्म में मेहनत करनी है। और एक जन्म में भी देखो बाबा हमें अभी मिला इस एज में, हर एक का अपना अपना है। फिर हमारा अंतिम समय कब आएगा, हमारा विनाश कब होगा, शरीर का पता नहीं है। तो हमारे पास तो कितना थोड़ा समय रहा। इस थोड़े से समय में मुझे जितना प्राप्त करना है मैं करती जाऊं, फिर तो ये समय चला जाएगा। बाप को याद करेंगे तभी अपने को तुम राज तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं।
ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं है, तो देखो गीत कितना अच्छा है। कौन सा गीत? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक पना कोई लूट न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। दूसरा, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख। यह अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, अतीन्द्रिय सुख का। लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो न चाहते भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर नहीं पाएंगे। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित नहीं कर सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। स्लोगन है, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। दोनों का बैलेंस चाहिए। और हमारा आज का स्वमान है, मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ। मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ। तो साक्षात्कार मूर्त कैसे बनेंगे? जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? अनेक जन्म देह के स्वरूप की स्मृति रही है, तो बाबा कहता है अपने असली स्वरूप, मेरा निज स्वरूप है, क्या उसका अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे? ये पहला पाठ कंप्लीट, तब अपनी आत्माभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। पहला पाठ कंप्लीट करना है। पहला पाठ है, मैं आत्मा। मैं कैसी आत्मा हूं? मैं शांत स्वरूप। आज बाबा ने कौन सी स्मृति रखने के लिए कहा? हम एक धर्म एक राज्य की स्थापना के निमित्त है, इसलिए अभी संगम युग पर श्रीमत पर चलना है और मेहनत करनी है। मेहनत बिगड़ थोड़ी कुछ मिलेगा। और वो मेहनत कौन सी? मैं आत्मा।
ओम शांति।